नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज मैं उपस्थित हूं आप सभी के सामने क्या काफ़ी बार बहुत सारी बातें आती हैं सामने कि बहुत बार याद करने के बावजूद भी हमें याद नहीं रहता है। अभी कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पाठ्यक्रम को कैसे पूरा करें। जब पाठ्यक्रम को पूरा करने के बारे में बताया, उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस प्रकार से आप जो है आपका टाइम टेबल क्या, समय सारणी क्या रहनी चाहिए। तो उस समय सारणी के अनुसार बहुत सारे बच्चे उस समय सारणी के अनुसार पढ़ने भी लगे। लेकिन फिर मैंने कल बनाया कि पाठ्यक्रम को पूरा कैसे करें। तो उसमें भी बच्चों का ये आया कि पाठ्यक्रम सर करने के बावजूद भी पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो रहा है और याद भी नहीं हो रहा है और पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं हो रहा है। तो उसके लिए तो मैंने पाठ्यक्रम वाली बनाई है, लेकिन याद नहीं हो रहा है तो कैसे याद किया जाए। उसके लिए आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ कि जिसके माध्यम से मैं आपको ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई कोई जादूगर नहीं हूँ कि आपको कुछ भी घोल कर पिला दूंगा या यहाँ से ही मैं आपको आशीर्वाद दे दूंगा कि जिससे आपको क्या है बड़ी आसानी से याद होने लग जाएगा। तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ। और तरीके में क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो धीरे धीरे ही उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है ना। उसमें जो वृद्धि होती है वो धीरे धीरे होती है। ऐसा नहीं होता कि मैंने आपको बताया और आपने किया और हो गया। इतना आसान होता तो फिर सभी कर लेते। उसमें अपने आप को ढालना पड़ता है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपको क्या है कि याद होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। और जिस तरीके से मैं पढ़ने का तरीका बताऊंगा, दो बातें, एक पुस्तक पढ़ने का तरीका। बच्चे क्या है कि बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा होते हैं, हम लोग तो हमारा तो काम ही है, हम पढ़ाते रहते हैं। तो शुरुआत से ही हमने देखा, जब खुद पढ़े थे तब भी हमने देखा और अब हम पढ़ा रहे हैं तो भी हम देख रहे हैं कि कुछ विद्यार्थी जो है वो बहुत अधिक मेहनत कर रहे होते हैं दूसरों के मुकाबले, ठीक है ना। लगातार मेहनत करने के बावजूद भी वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी जो आते हैं और बड़े इजी वे में हंसते हुए मुस्कुराते हुए तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो पढ़ते नहीं, पढ़ते तो वो भी बहुत है, लेकिन वो मुस्कुराते हुए इजी वे में तैयारी कर रहे हैं और बड़े ही इजी वे में अपना जो है सिलेक्शन करवाकर आगे निकल जाते हैं। तो ये कुछ कमियां रहती है, उन कमियों को हम दूर करें। हमारे पढ़ने का तरीका अगर हम बदल लें तो कहीं ना कहीं जो है हमारी जो है उसमें सहायता मिलेगी, हमारे चयन में सहायता मिलेगी, हमारे सक्सेस में हमारी सहायता मिलेगी, हमारी सफलता में हमें उसमें सहायता मिलेगी। वो तरीका क्या है? नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि पुस्तक ली और पुस्तक को कोई भी बिंदु है, जैसे हम माने कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, एक बात हुई, ठीक है। या मान लो हिंदी की बात करूं तो आप मान लो संधि मान लिया, या इतिहास की बात करें तो आदिकाल मान लिया। अब इस प्रकार के बिंदु जो रहते हैं, अब विद्यार्थी जो है अलग अलग जगह से पढ़ते हैं। कुछ लोगों के पास नोट्स रहते हैं, कुछ लोगों के पास पुस्तकें रहती हैं, अलग अलग तरह से वो पढ़ते रहते हैं। लेकिन पढ़ने के बावजूद भी जो है याद भी नहीं होता, ठीक है ना। तो वो याद कैसे हो, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास जो भी पुस्तक है, आपके पास पुस्तक है या फिर आपके पास किसी भी शिक्षक के नोट्स है, सबसे पहले तो ये है कि आपको इसे अपने पाठ्यक्रम से चेक करना है, ठीक है ना। आपकी जो भी वेबसाइट है, जहां भी पाठ्यक्रम मिलता है, जो भी आपका पाठ्यक्रम है, उससे इन दोनों का बिंदुवार मिलान अवश्य करें। कहीं ऐसा ना हो कि जो आपने पुस्तक खरीदी है उसमें पाठ्यक्रम पूरा न हो, कोई आसान से टॉपिक रह जाएं जो लोग आसानी से कर लें, आपके रह जाएं। नोट्स में भी आप अच्छे से चेक करें कि कहीं जो आपने नोट्स बनाए हैं कहीं कोई पेज रह तो नहीं गया है, कोई टॉपिक रह तो नहीं गया है, ये अच्छे से आप चेक कर लें। दो बातें, अब आपने क्या करना है कि अब आपने चाहे पुस्तक उठाइए और चाहे पुस्तक उठाइए चाहे नोट्स उठाइए, पढ़ना क्या है इन दोनों में से आपने, जैसे मैं बात करूं कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आपने पढ़ना है। अब आपका जो भी नोट्स है, जो भी पुस्तक है, सबसे पहले आप इसको पढ़ दीजिए, पूरा का पूरा आप इसको पढ़ लीजिए लास्ट तक। बीच में रट्टे मारने की कोशिश न करें। कोई सन संवत या जो भी तथ्यात्मक जानकारी है उसको बीच में ही याद करने की या रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए। समझ लिया
अब किताब को बंद कीजिए और सोचिए कि आपने क्या पढ़ा है, किसके बारे में पढ़ा है, क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। अपने मन में उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए शांत मन से कि पढ़ा क्या है आपने, पुस्तक वाला आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है और आप क्या समझ रहे हैं। ठीक है, उसको अपने आप करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, उसको रिवाइज करने की मन ही मन में, तो चाहे तो धीरे धीरे बोल के भी रिवाइज कर सकते हैं अगर व्यवस्था है तो, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कीजिए, अब फिर इसको पढ़ना शुरू कीजिए, फिर से इसको पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि पहली बार आपने स्पीड से पढ़ा, उसमें याद भी आपको नहीं होना है। अब आपको क्या करना है, इसको याद करते हुए पढ़ना है। क्या करते हुए? याद करते हुए। जितनी भी तथ्यात्मक जानकारी है उनको लिखकर याद कीजिए या जैसे मर्जी कीजिए, उनको रट्टा मारते हुए कि एक बार कम से कम आपको वो याद हो जाए। जब पढ़ रहे हो तब प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक तथ्यात्मक जानकारी आपको याद होनी चाहिए। अब जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते वक्त क्या होता है कि आपके दिमाग में कुछ न कुछ बातें रहती हैं। आप अपना एक रजिस्टर लगाइए, और रजिस्टर में भी मैं बार बार कहता हूँ कंजूसी न कीजिए। जीके का रजिस्टर है तो उसके अंदर कला का, संस्कृति का अलग लगाइए, छोटा रजिस्टर ले आइए चाहे, ठीक है ना। और जो इतिहास है उसका अलग ले आइए, भूगोल का अलग ले आइए, करंट जीके का अलग ले आइए। ये रजिस्टर अलग अलग रखिए अपने पास में, और ताकि इनको मॉडिफाई भी बाद में किया जा सके। अब रजिस्टर है, अब जो आप पढ़ रहे हो, अगर आपको अचानक कोई ट्रिक बन रही है, वो ट्रिक भी उस रजिस्टर में, पहले टॉपिक का नाम लिखिए रजिस्टर में, और जो ट्रिक बन रही है वो ट्रिक भी उसमें लिख लीजिए। अब आप उसको पढ़ रहे हो, पढ़ते वक्त आपकी क्या जो भी बातें दिमाग में आ रही है कि इजी वे में, ये नाम मात्र की, अगर वो 10 पेज का टॉपिक है तो भी उसको एक पेज में कवर करने की कोशिश कीजिए कि एक ही पेज में वो 10 पेजों का टॉपिक जो एक में ही कवर आ जाए, उसमें से वो बातें उस तरीके से लिख लीजिए जैसे हम MA में, BA में जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो पॉइंट पॉइंट लिख लेते हैं, और वो पॉइंट पॉइंट याद करके, बिंदु बिंदु याद करके, और हम वहाँ 10 या 15 पेज तक हम भराते हैं एक प्रश्न के लिए भी। तो ये चीज़ें आपने क्या करना है उसमें इस तरह से कि जो चीज़ें मुख्य है, तथ्यात्मक जानकारी है या जो आपको याद नहीं रहेंगी, और एक ही बात को समझने से आप लंबी पूरी बात समझ जाएंगे, तो 10 पेजों का भी उस एक पेज में उसको कवर करने की कोशिश करिए। आपने यहाँ एक पेज तैयार कर लेना है पूरे बिंदु का। अब आप आगे निकल जाइए। अब इस तरह से 6 दिनों तक आप लगातार पढ़िए। 7वें दिन आपने क्या करना है कि ये जो एक एक पेज की आपने सामग्री बनाई है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए स्पीडली, ठीक है। फिर आगे निकल जाइए, चलते जाइए, फिर इस तरह से इसी क्रम को लगातार चलते जाइए। पुस्तक में भी नोट्स में थोड़ा सा इसको इजी हो जाता है क्योंकि नोट्स पहले से ही नोट्स होते हैं, ठीक है ना। और अगर नोट्स है भी, अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि नोट्स से क्या नोट्स बनाए जाए, बनते हैं भाई, क्योंकि नोट्स अगर वास्तव में किसी ने नोट्स आपके बनवाए या लिखवाए हैं तो उसने पूरा पाठ्यक्रम लिखवाया है, तो वो एक पुस्तक से भी बड़ा हो गया है। पुस्तक इतनी सी होती है और नोट्स आपके पास 5-7 रजिस्टर, 10 रजिस्टर हो जाएंगे अगर अच्छे से किसी ने आपको पाठ्यक्रम करवाया है। तो इतने सारे रजिस्टर एट ए टाइम, परीक्षा से पहले 2 दिन पहले, 3 दिन पहले लगातार रिवाइज जब मारना होता है तो उनको रिवाइज आप 1 दिन पहले नहीं मार सकते हैं, कितनी भी कोशिश कर लें। एक पेज को पढ़ने में टाइम लगता ही लगता है, और अगर आपके पास ऐसे पेज बने होंगे तो आप एक दिन में 2-3 बार रिवाइज मारोगे। और चूंकि आपको सब कुछ पता है, प्रत्येक बिंदु से आप उसके बारे में समझ रहे हैं क्योंकि बार बार पढ़ा है आपने, तब आपने ये सारा काम करना है। अब आपने क्या करना है कि जैसे ही एक बार इसी तरह से चलते जाएं, चलते गए, एक एक पेज आपके इकट्ठे हो गए, आपने पढ़ भी लिया, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है कि 3 महीने में, 4 महीने में जैसे ही पाठ्यक्रम पूरा हुआ है आपने, अब आपने दोबारा पढ़ना शुरू करना है। जब पुनः पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो फिर जैसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, इसे पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और फिर इस पेज को पढ़िए, और फिर आप देखिए कि ऐसी कौन सी नई चीज निकल कर आई है जो इस पेज में आप फिर से ऐड कर सकते हैं। ऐसी कौन सी नई चीज निकल कर आई है जो आप इस पेज में ऐड कर सकते हैं, उसको इसमें ऐड कर दीजिए। और अगर नहीं निकल कर आई है तो कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस पेज में जो मैंने पढ़ा है वो इस पेज के माध्यम से अब तो मुझे अच्छे से याद हो गया है, तो फिर कोई समस्या नहीं है। और यहीं फिर आप तीसरी बार होगा तो फिर आपने उसी पेज को पूरा टॉपिक पढ़ना है, और तीसरी बार फिर इस पेज को पढ़ना है, ठीक है ना। अगली बार जब आप करोगे तो फिर ये जो पेज रहेंगे, इन पेज को याद करना है। 10-10 टॉपिक, 10-10 पेजों के आपने एक पेज तैयार कर लिया है। तो ये क्या होता है कि ये जब
एट अ टाइम आता है, जब समय आता है तब ये आसानी से याद हो जाते हैं। आपके पास नाम मात्र के पेज बचते हैं, उन पेजों को आप स्पीडली रिवाइज करते हो, स्पीड से रिवाइज करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। एक क्या है कि इन पेजों को याद करने से आपके पास एक भूमिका बन जाती है। जब भी, क्योंकि ये इस पेज का आपको रट्टा लगा हुआ है, किसी ने भी आपको 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पूछा है तो आप ये एक पेज तथ्यात्मक जानकारी को बड़ी स्पीड से बताते हो, और जैसे ही आप बताते हो और जैसे ही आपको याद होता है, ठीक है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वही कॉन्फिडेंस लेवल आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करता है, परीक्षा में भी वो मदद करता है, आपको घबराहट नहीं होती है। क्योंकि ऐसे पेज बहुत कम हो जाएंगे। ऐसे पेजों को जब आप परीक्षा से पहले 2-3 बार पढ़ कर जाओगे तो प्रत्येक बिंदु पर आपका जो दृष्टिकोण है वो जो है पूरी तरह से स्पष्ट होगा। प्रत्येक बिंदु पर आपका दृष्टिकोण जो है वो स्पष्ट रहेगा। तो उस तरह से आप इस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। और पुस्तक पढ़ने का भी यही तरीका है, बस पुस्तक में थोड़ा सा आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं। पुस्तक से आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप पुस्तकें पढ़ रहे हो, मूल पुस्तकें पढ़ रहे हो, तो उसमें तो 2 प्रकार के नोट्स बनाने पड़ेंगे भैया। एक तो नोट्स बनाने पड़ेंगे जैसे कोई शिक्षक बनाकर देता है वैसे, और दूसरे आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। अब बच्चा क्या करता है कि 7 दिन में उसका जो टॉपिक रहता है उसको डर रहता है कि अगर मैं रिवाइज करूंगा या इस प्रकार के नोट्स बनाऊंगा तो मेरा जो है समय बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि ज़्यादा भी पढ़ लोगे तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। इससे अच्छा कम पढ़ के और उसके नोट्स बनाइए ना। और एक बात आप अच्छे से, जो मेरा बिंदु है उससे हटकर है, वो ये बिंदु है कि एक बात आप अच्छे से ध्यान में रख लें कि पाठ्यक्रम आपका पूरा होना चाहिए किसी भी स्थिति में, ठीक है ना। चाहे बिंदु को थोड़ा पढ़िए चाहे ज़्यादा पढ़िए, प्रत्येक बिंदु आपका पढ़ा हुआ होना ही चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि फिर उस बिंदुओं को क्रम से जोड़िए कि लगातार एक बिंदु अच्छे से याद है, 2 बिंदु अच्छे से याद है, उनमें से कुछ बिंदुओं को अगर आपको लग रहा है कि समय नहीं है तो कुछ बिंदुओं को नॉर्मल छोड़ दीजिए और कुछ बिंदुओं को मीडियम रख लीजिए और कुछ बिंदुओं को एकदम क्लियर कर दीजिए कि इनमें से कुछ भी आ जाए हम नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से पूरी रणनीति, और रणनीति को हमेशा दिमाग में रखते हुए चलिए, कभी भूलिए नहीं। ऐसा नहीं होता कि आप आज रणनीति बनाई कल भूल गए, फिर 10 दिनों बाद फिर बनाई फिर भूल गए, ऐसे नहीं है। लिखिए, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना अधिक फायदा होगा। और उस रणनीति के अनुसार, अपने टाइम टेबल के अनुसार लगातार चलते जाइए। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, आपको सफलताएं जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।